हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑनलाइन टेस्ट देना। क्योंकि जितना भी अगर आप पढ़ते हैं उसका अगर वैल्यूएशन करना है, अगर आपको एनालिसिस करनी है कि आपको कितना आता है और आप कितने नंबर तक का स्कोर कर पाएंगे, इन सब का अनुमान अगर आपको लगाना है तो उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन मार्केट में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो बेसिकली मैं देखता हूँ कि हर एक जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग एग्ज़ाम को फोकस करता है। और हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अपना अपना स्पेसिफिकेशन है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि जो रेलवे के एस्पिरेंट हैं और जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कौन कौन सी मॉक टेस्ट उनके लिए बेहतर होगा, वो उसमें चूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपके सामने चार प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ओली बोर्ड है, ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। टेक्स्ट बुक है और ग्रेड अप जो अब बायजू ने उसको परचेज कर लिया है। और उसके बाद से वाईफाई स्टडी है, ये लोग भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा देखेंगे आप तो अड्डा 247 है, ये भी ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरह से बहुत से प्लेटफॉर्म हैं और भी हैं जो बहुत अभी नए नए हैं और वो लोग भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, इसमें ओली बोर्ड और अड्डा 247 ये दोनों जो प्लेटफॉर्म हैं ये बैंकिंग के जो एग्ज़ाम हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। और इनके जो चार्जेज हैं ये बैंक के एग्ज़ाम जितने होते हैं, वनडे एग्ज़ाम है और रूरल बैंक हैं, रीजनल बैंक हैं, LIC हो गया, इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो इनके प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन भी होता है और उसी से रिगार्डिंग ये लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये लोग SSC का भी टेस्ट सीरीज इनके पास है, रेलवे का भी टेस्ट सीरीज इनके पास है। लेकिन जहाँ तक यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये लोग थोड़ा सा बैंकिंग जो एग्ज़ाम है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, हालांकि ये बाकी चीज़ें भी पढ़ाते हैं। उसके बाद से है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक जो प्लेटफॉर्म है इसमें मैं देखा हूँ कि जब शुरू में स्टार्टिंग में आया था तो ये SSC को ज़्यादा फोकस कर रहा था। SSC से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी क्या है कि SSC और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे इस पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो मार्केट में टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप इन दोनों पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं। रेलवे के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। वन लाइनर टेस्ट सीरीज जैसे मान लीजिए क्विक वाला होता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं या 10 क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शनल टेस्ट सीरीज होता है जो आप आसानी से विदिन 5 मिनट 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस तरह के टेस्ट सीरीज भी क्वेश्चन सेट इसमें आपको मिल जाएंगे ग्रेड अप पे या टेक्स्ट बुक पे। तो इन दोनों के अलग अलग चार्जेस हैं। अभी मैं वो पेज भी खोल के दिखा देता हूँ कि इनके अभी करंट में क्या चार्जेस चल रहे हैं। बाकी इन लोगों का जो टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो वैरी करता रहता है। हो सकता है अगर आप बाद में देखें तो वो प्राइस उस समय ना हो। उसके अलावा वाईफाई स्टडी है, ये भी आपको पढ़ाते भी हैं ये लोग यूट्यूब पे, और ये लोग भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो मैं यहाँ पे आपको ओली बोर्ड, टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप का टेस्ट सीरीज में दिखा देता हूँ और मैं बताऊँगा कि रेलवे के अगर एस्पिरेंट है तो आपको कौन कौन से टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, बायजू जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है जो मैंने अभी ग्रेड अप बताया था उसका अब नाम बायजू एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो देखिए अनलॉक ऑल एग्ज़ाम अगर मैं ओपन करता हूं तो इसके जो प्राइस है वो क्या खुल के आता है। अभी देखिए 12 मंथ का जो 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है, 79 रुपये में अभी मिल जाएगा। और अगर आप 12 मंथ का SSC प्लस बैंक का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 99 रुपये का मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अभी सस्ता चल रहा है। तो इसकी भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मुझे लगता है जब मैं ग्रेड अप का टेस्ट सीरीज देता था, जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो उस समय इसका जो क्वेश्चन लेवल है वो एग्ज़ाम को ज़्यादा मतलब टच करता है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहते हैं और लेवल बहुत हाई नहीं किया जाता है ग्रेड अप में जो बायजू है अभी। तो मुझे ये अच्छा लगा है बायजू का जो टेस्ट सीरीज है। बाकी इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक का देखेंगे तो टेक्स्ट बुक के थोड़ा सा अभी जो मंथली चार्ज का जो पैक है वो 19 रुपये पर मंथ का है। लेकिन अगर आप पूरा कंप्लीट पैक लेते हैं तो इसके 200-300 से ज़्यादा इसके चार्जेस हैं। मैं अभी आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ।
देखिए अभी इसमें जो इनके चार्जेस चल रहे हैं, वन पास टू एक्सेस ऑल एग्ज़ाम, अगर आपको सभी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज आपको ओपन रखने हैं तो मंथली टेस्ट बुक का इनका जो चार्ज है, देखिए पहला वैलिड 30 डेज़ का वो 249 का है, और 6 महीने का आप लेते हैं तो 299, और गोल्डन टिकट मतलब 18 महीने का लेते हैं 399 लगेगा ये, और लाइफ टाइम लेना चाहते हैं तो आप वो 699 का है। और सर इनका चार्ज मुझे लगता है महंगा है। बाकी कई लोग, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो कई लोग किसी के कूपन यूज करने से आपको 10% 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है, तो आप वहाँ भी आप उसका इस्तेमाल करके ये टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद से ओली बोर्ड का मैंने अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है उसका मैंने टेस्ट सीरीज ओपन करके यहाँ पे देखा है, तो इनका देखिए चार्ज 1399 रुपये है। इसमें अभी ये 145 घंटे लाइव क्लासेस दे रहे हैं, 5000 लाइव क्वेश्चन दे रहे हैं, और पीडीएफ फॉर आर क्लासेस सभी जो नोट्स हैं उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 टेस्ट फॉर लेवल 2 एंड 3, और 7 सीपीसी का 15 टेस्ट आपको लेवल 5 एंड 6 का मिलेगा। इतने टेस्ट आपको मिल जाएंगे। पूरा चार्ज है 1399 रुपये का। तो इसमें मुश्किल से आपको एनटीपीसी CBT2 के लिए 30 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप कूपन लगा सकते हैं, 30% और एक्स्ट्रा आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है ओली बोर्ड का जो प्लेटफॉर्म है ये बैंकिंग को ज़्यादा कवर करता है। बाकी अगर कई लोग हैं एक साथ, अगर आप 2 लोग 3 लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई एक लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या फिर कोई एक लोग बायजू ग्रेडअप का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। दोनों ही बेहतर टेस्ट सीरीज हैं, और मैंने भी दोनों, मेरे पास हम 2 लोग थे तो दोनों लोगों ने एक टेस्ट सीरीज मैंने परचेज कर लिया था। एक लोगों ने ग्रेडअप का, तब ग्रेडअप चलता था और अभी उसका नाम बायजू हो गया। तो उसके बाद से और एक मैंने टेक्स्ट बुक का जो है 6 मंथ का मैंने परचेज किया हुआ था। तो मेरा दोनों से काम चल गया था। इवन अगर आप 2 लोग ये मिल के ले लेते हैं तो बहुत सारे टेस्ट उसमें रहते हैं, आप उसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, और कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उसके सेक्शनल टेस्ट होते हैं जो डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते रहते हैं, वो भी आपको कवर करना चाहिए। तो दोनों टेस्ट सीरीज में से आप कोई भी ले लीजिए, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि कोई ख़राब है, दोनों बढ़िया हैं। बस अब मेरा मोटिव यही है कि आपको टेस्ट सीरीज देते रहना है। और दोनों जो प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप जो है, दोनों एसएससी और रेलवे को बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो जो लोग रेलवे के प्रिपरेशन करते हैं दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद से दोनों ही प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, इन दोनों पे रैंकिंग भी, अगर आप टेस्ट देते हैं तो रैंकिंग भी बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया रहता है। आपका एनालिसिस भी बताता है कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, किस पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। दोनों प्लेटफॉर्म पे नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस समय 700 का 3 मंथ का रिचार्ज आ रहा है नेट का, तो अपनी पढ़ाई के लिए आप 200-300 के आसपास का 6 मंथ का आप चाहें तो दोनों में से कोई एक टेस्ट सीरीज़ आप खरीद सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैसे मायने नहीं रखते हैं। अगर इसके वजह से 200-300 लगाने से अगर आपके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो 200-300 क्वेश्चन 200-300 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इतने रुपए दे करके भी 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहीं से ख़रीद नहीं सकते हैं। तो अगर इतना आप मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये वीडियो बनाना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी था, बहुत से इस टॉपिक से वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत से फिर भी लोग मुझको मैसेज कर रहे थे कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहिए, कौन सा टेस्ट सीरीज़ बेहतर रहेगा। तो मैंने इसमें वीडियो में बता दिया। अगर आप रेलवे का एस्पिरेंट है तो टेक्स्ट बुक ग्रेडअप आप दोनों में से कोई भी एक आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वाईफाई से भी पढ़ते हैं, अगर इसके यूट्यूब से अगर आप स्टडी करते हैं तो इनके भी टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।